दोस्तों लाहौर ओवर ओवरली थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ओवर रिलीजियस हो गया है। जिस लाहौर का ज़िक्र किताबों में 70s 80s का लाहौर के बारे में जो मंजर कशी की गई मुख्तलिफ़ लिखने वालों ने, इवन ये कि मैं अपनी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे सुनता रहा। मेरी नानी के बड़ा लगाव था लाहौर से, और वो काफ़ी आती आती रहती थी। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने यहाँ पे गुजारा। तो किताबों में बुज़ुर्गों से जो सुना था, लाहौर फ़नी सलाहियतों में, तख्लीकी फ़न में, आर्ट्स, कल्चर, डांस, म्यूज़िक, इन चीज़ों में बहुत आगे था। अभी का लाहौर मुझे ऐसा लगता है कि ज़ियाउल हक़ का लाहौर बन गया है। ज़ियाउल हक़ का लाहौर यूँ कह रहा हूँ, कराची में इसका अक्स हम देखते रहते हैं, अक्सर मेरा शहर कराची है। तो मैं इस चीज़ का अक्स वहाँ महसूस करता रहा कि हर बंदा जज़ा और सज़ा अपने हाथ में लिए बैठा था। यहाँ भी समहाउ खैर कोई कंपैरिजन नहीं है। कराची लाहौर से कोई 30 साल पीछे जा चुका है पिछले चंद सालों में, चंद दहाइयों में। अभी भी आज कराची में फ़ैसला कर लिया जाए कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करना है, शहरियों की बेहतरी के लिए काम करना है, शहर को बेहतर करना है। अगर कराची के बारे में आज जो सोचा जाए, कोई गवर्नमेंट आके आज जो सोचती है, तो मुझे लगता है कि उसको लाहौर तक ही पहुँचने में, बाकी दुनिया तो दूर की बात है, लाहौर तक पहुँचने में 25-30 साल लग सकते हैं। ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ, ये एक अलग बहस है। कभी इस पे कोई एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ के लोग जो हैं, जिन्होंने यहाँ की डेवलपमेंट देखी है, उनके साथ बैठ के इसके बारे में कुछ बात करेंगे। हाँ, लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर, आबो हवा की तो क्या ही बात है, वो तो शुरू से बहुत आगे इन चीज़ों में। यहाँ का पानी और यहाँ की फ़िज़ा, यहाँ के फूल, यहाँ आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पार्क्स मिल जाते हैं। कराची में इस चीज़ का फ़ुक़दान है। अगर हम कराची से कंपेयर करें, कराची से बार बार यूँ कंपेयर करूँ क्योंकि मेरा शहर है, तो मुझे उस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा है कि कराची से चंद सालों में, बल्कि कहूँगा 20-25 साल में पिछले, ये चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंशनली बड़े प्लान के साथ ये चीज़ें ख़त्म की गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत आगे की बात हो जाती है। उस हिसाब से लाहौर में आप देखते हैं जहाँ रोड्स हैं, अंडरपासेस में से अंडरपासेस निकल रहे हैं। और वो कराची के गरीबाबाद वाला अंडरपास नहीं है कि जहाँ पे अगर सुबह में भी घुस जाओ तो ऐसा अंधेरा हो जाता है कि आपको अपना हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ती हैं। अंदर वहाँ की गवर्नमेंट लाइट्स तक का इंतज़ाम नहीं कर सकी है। पानी बह जाना, नए नए अंडरपासेस में रिसना, टूट फूट होना, कराची में ये आम सी बात है। यहाँ आके मैंने देखा कि हाँ, वाकई में अगर पाकिस्तान में कोई बेहतर अंडरपास होगा तो उसकी शक्ल क्या होगी, क्या रोशनी होगी। रात में भी दिन का सा समा होता है अंडरपासेस में, और अंडरपासेस ही क्या, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़बरदस्त है कि आप हैरान रह जाते हैं कि जी शहर कहाँ से कहाँ निकल गया है। एक और चीज़, लाहौर की लड़कियाँ, लाहौर की जो ख़वातीन है वो बड़ी दबंग है, बड़ी बहादुर मैंने देखी। कराची की लड़की थोड़ी ना सहमी भी होती है। 100% ऐसा नहीं कह सकते, ज़ाहिर बात है मिसालें होती हैं, कुछ बड़ी कॉन्फिडेंट भी होती है, लेकिन कराची का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब में लड़की थोड़ी सी दबी हुई रहती है। लाहौर में मैंने देखा है कि यहाँ लड़कियाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे लड़कियाँ मोटर बाइक्स मैंने चलाते हुए देखा। जिस तरीके से वो चला रही थी, गो के उनको ज़ाहिर बात है पहनने ओढ़ने की, हमारे यहाँ सोसाइटी डिसाइड करती है कि पहनना क्या है हमने। वो लिबास वाली बहस अपनी जगह, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंट होकर चला रही होती हैं बाइक। हमें लगता है कि नहीं यार, ये चंद महीनों नहीं, मेरे ख्याल से चंद सालों से लाहौर में ये चीज़, ये ट्रेंड आम हो चुका है कि लड़कियां मोटर बाइक पर सफ़र कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ की लड़की शायद दबंग इस वजह से भी है कि, बड़ा मोहतात होकर बात कर रहा हूँ, कि थोड़ा सा ना पंजाब में, या पंजाब तो नहीं, लाहौर की जहाँ तक मैंने बात देखी है, चाहे वर्क प्लेसेस हों, चाहे रोड्स हों या बाज़ार हों, थोड़ा सा ना बदलिहाजी है ख़वातीन से, ख़वातीन को ट्रीट करने में। कराची में 1000 बुराइयाँ हैं, लेकिन एक चीज़ ये है, औरत के अगेंस्ट, औरत के साथ गुफ्तगू में बड़ा मोहतात रवैया कराची वालों का होता है। यहाँ मैंने थोड़ा सा रफ़ वो रवैया देखा, शायद इसी वजह से यहाँ की ख़वातीन थोड़ी ओवर प्रोटेक्टिव भी हैं, थोड़ी बहादुर भी ज़्यादा हैं। उनको पता है कि उनके आगे मज़ाहमत किस नौइयत की है। लेकिन फिर भी यहाँ की लड़की को मैंने बड़ा दबंग पाया है, अकेले सफ़र करते हुए देखा, और मोटर बाइक चलाना, ड्राइविंग करना, बहुत अच्छी तरीके से वो लोग इस सोसाइटी को डील कर रही होती हैं। हाँ, मैं लाहौर, ज़ाहिर बात है मैं ये बातें यूँ कर रहा हूँ कि पिछले 10 दिन जो मेरे लाहौर में गुजरे हैं उससे मुतालिक मैं वीडियो बना रहा हूँ। चाहे ईद की चांद रात से, मैं कोई ईद से 2 दिन पहले मैं लाहौर आया था, फाइनली शिफ्ट कर गया था अपना शहर और अपना साबिक़ा इदारा छोड़ के। तो सबसे पहला जो मैंने एक मेरे हैरानकुन बात ये थी कि जब मैंने यहाँ पे चाँद का ऐलान देखा, गो के बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। एक दिन पहले लोग कह रहे थे चाँद हो गया, तो
कराची में अगर ऐसे एकदम ऐलान होता है तो रोड्स चौक हो जाते हैं, बाज़ारों में गहमा गहमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाहर निकलना महाल हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा मुख्तलिफ़ बाज़ारों में, मैं पॉश एरियाज़ में भी कुछ गया, फिर अनारकली और बाकी कृष्ण नगर इस तरह के बाज़ारों में भी गया, मुझे लोगों का रश नज़र नहीं आया। तो यहाँ के लोकल से बात कहते हैं कि जी मुझे लगा ये महंगाई का असर है, लेकिन यहाँ के लोकल से बात करते हैं कि लाहौर का पैटर्न भी समहाउ इस्लामाबाद जैसा है। यहाँ पे जो अपनी लोकल आबादी है वो इतनी ज़्यादा, गो के वो भी ज़ाहिर बात है करोड़ों में है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो आपको इतना ज़्यादा बाज़ारों में जो रश नज़र नहीं आ रहा, वो इस वजह से कि ज़्यादातर लोग यहाँ से चले गए हैं। चलें, इस बात पे भी अगर यकीन कर लिया जाए तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत महंगाई भी इसमें असरअंदाज हुई है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ के बाज़ारों में कम रश नज़र आया ईद की चांद रात पे। खैर, कुछ सालों में, शायद कुछ महीनों में मैं इस बातों को मज़ीद बेहतर तौर पे समझ सकूँ और बेहतर तर्जुमानी ख़ुद कर सकूँ। अभी तो मैं यहाँ के लोकल से जो बात सुन रहा हूँ, जो तासुर ले रहा हूँ, हर बंदे का अपना एक तासुर है, वो बयान कर रहा हूँ। एक और चीज़, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बेहतर है, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन कराची में कुछ चीज़ें हैं, वहाँ की सियासत और वहाँ पे कुछ और मामलात, जिसकी वजह से जो शहर के कवायद हैं वो बिगड़ते हैं। यहाँ पर लाहौर में शहर के कवायद को बिगड़ने में लाहौर के बहुत सख्त रूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेलमेट का इस्तेमाल, फ़ोन पे बात नहीं करना दौरान ड्राइविंग, पार्किंग का बड़ा अच्छा निज़ाम है, हर जगह आपको ये 20, 50, 100 वाले पार्किंग वाले तंग नहीं करते। लोग ख़ुद भी थोड़े से कल्चर्ड, वेल कल्चर्ड हैं, ख़ुद भी ख्याल रखते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों, इन सब बैरियर्स को जो चैलेंज कर रहे होते हैं, वो मैंने देखा है वो हमारे बहुत काबिल एहतराम वकला जो हमारी बरादरी है। मुझे ऐसा लगता है चुबुर्जी चौक की जगह अगर किसी वकील की गाड़ी भी खड़ी कर दी जाए ना, तो वो लोग घूम कर जाना प्रेफर करेंगे, बजाय इसके कि थोड़ा बहुत सोचेंगे भाई ये गाड़ी वकील ने यहाँ क्यों पार्क की है। तो वकील कहते हैं ना, जहाँ वकील की गाड़ी खड़ी होती है, वकील ख़ुद खड़ा हो जाए, लाहौर में लाइन वहीं से शुरू होती है। उसको ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कहती है, ना कोई और अफसर या ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे कहलाता है, हमारे यहाँ कराची में ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो वो तो बेचारा हिम्मत ही नहीं करता कुछ कहने की। तो ख़ुद शहर के निज़ाम को चैलेंज करते हुए यहाँ के मैंने वकला को बड़ा देखा है, बहुत काबिल एहतराम है, उनकी अपनी कुर्बानियाँ भी हैं नो डाउट, लेकिन वो थोड़ा सा ख़ुद को कानून से मुबर्रा, कानून से थोड़ा सा ऊपर समझते हैं। और पुलिस वाले भाई, वो हमारे, मैंने यहाँ भी देखा कि वो हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, फ़ोन में बात करते हुए जाना, बाकी लोगों को पुलिस पकड़ रही है। यहाँ भी एक और बांट ये है कि बड़ी गाड़ी वालों को पुलिस, मैंने देखा है, अक्सर हाथ नहीं देती। बड़ी गाड़ी वाले यहाँ पे कल मैं जौहर टाउन की तरफ गया था, कुछ इंटरपासेस में कुछ लोग बहुत रफ़ ड्राइविंग कर रहे थे, ऐसा लगता ड्रंक है, किसी को मार भी सकते थे, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं था। आम चौराहों पे रिक्शे वालों के चलान हो रहे होते हैं, बाइक वालों के चलान हो रहे होते हैं। सख्ती है, इधर से भी ख़राबी होती है। मैं ख़ुद बाइक राइडर हूँ, मुझे पता है बाइक लोग बहुत गलत तरीके से चलाते हैं हमारे मुल्क में, उनको भी तंबीह की जानी चाहिए, लेकिन बड़ी गाड़ी वालों को यहाँ मैंने बहुत कम रोकते हुए देखा है। बल्कि एक बड़ी अजीब सी बात देखी यहाँ पे, एक कोई बहुत बड़े मतलब DIG ऑफिस है गालिबन GC के पास, वहाँ पे एक जीप जा रही थी पुलिस के किसी ऑफिसर की, जिसने उस ऑफिस में जाना था, और ऐसे वक्त में जब स्कूल के बच्चे वहाँ से छुट्टी हो रही थी, ट्रैफिक रोक दिया गया सिर्फ उस जीप के लिए। तो अफसरशाही, बाबुओं की जीत मैंने यहाँ भी देखी लाहौर में, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लगता था कि पंजाब में लोगों की जो अवामी ताकत है वो ये चीज़ें होने नहीं देती होगी, लेकिन यहाँ पर भी ये चीज़ है। बाकी आबो हवा, अंडर पासेस और इन चीज़ों की तो बात की हमने। और एक और चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, चैरिटी के नाम पे JDC, सैलानी, ईदी, ये आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, गो के हैं, लंगर यहाँ भी होते हैं, मज़ारों पे होते हैं, बहुत से प्राइवेट मैंने भी देखा, लोग कुछ फैक्ट्रीज़ के बाहर हैं, निज़ाम है, लोग खाना दे रहे होते हैं। लेकिन ये इस तरह के बैनर्स जगह जगह, फ़लाही तंजीमें मुख्तलिफ़ जगहों पर डब्बे लेके खड़े हो जाना, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे बहुत कम देखी। शायद इसी वजह से यहाँ पे जराइम भी कंट्रोल्ड हैं। यहाँ फ़ोन लेके मैंने सबसे बड़ी आज़ादी यहाँ पे महसूस की कि रात के 1 बजे भी मेरा अगर ऑफ़िस से ऑफ़ हो रहा है तो मैं आराम से अपना फ़ोन लेके, फ़ोन कैरी करके, फ़ोन पे अगर नेविगेशन देखनी है, फ़ोन बाहर रख के मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। हाँ, जराइम है यहाँ पर भी, आप सुना है कि छीन के भाग जाना, इवन गन पॉइंट के मामला भी हैं, लेकिन समझ लें कराची में जितना आपके पास सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, उतनी यहाँ पर नहीं है। एक और चीज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ कराची से कहीं ज़्यादा बेहतर है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग कराची से कहीं ज़्यादा कम है। सिर्फ़ एक चीज़ में जो मसाइल पैदा होते हैं, अच्छा खैर, कॉस्ट ऑफ लिविंग किस तरह कम है, खाने पीने की अशिया यहाँ पे मयारी हैं, फ्रूट्स हों, गोश्त हो, सब्ज़ियाँ हों, बहुत मयारी हैं, और उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं, इवन दूध हो, बाकी चीज़ें हों, वो ज़रा बेहतर हैं।
एक चीज़ जो यहाँ पे हम मार खाते हैं, शायद एक ज़माने में लोग कराची में रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा शिफ्ट होते थे, लेकिन अब लाहौर में हो रहा है, शायद लाहौर और इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान से शायद इसके इर्द गिर्द में इंडस्ट्रीज़ भी शिफ्ट हो रही हैं, रियल एस्टेट का काम भी बढ़ रहा है। बाकी मीडिया चैनल्स आप देख लें, लाहौर इस्लामाबाद में बढ़ते जा रहे हैं, कराची से ख़त्म होते जा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे जो रेंटल वैल्यू है यूनिट्स की, वो बहुत बढ़ गई है। बिलफर्द अगर आपको अस्करी 11 में एक 2 बेड या 3 बेड अगर कोई रहना चाहता है अस्करी में, जी हम ज़रा मुख्तलिफ़ मोहल्लों से दूर रहना चाहते हैं, हम शहर से बाहर के अंदर ऐसी जगहों पर रहना चाहते हैं, तो आपको 50 तक में हम सुनते थे 2018-19 में मिल जाता था। अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा किराए हो चुके हैं, और अगर कोई बेहतर जगह मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा किराए बढ़ चुके हैं। ये कराची के बारे में सुनते थे, इस मामले में लाहौर कराची को भी पीछे छोड़ चुका है। और फिर भी बहुत सी जगहों पे जाके कहीं गैस के मसाइल हैं, कहीं बिजली के मसाइल हैं। तो ये एक मसला मुझे हाउसिंग के मामलात का ना यहाँ पे नज़र आया। तो लेकिन फिर भी चाइल्ड केयर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स, हाँ स्कूल्स में कोई मुकाबला नहीं है लाहौर का। इवन मेरे ख्याल से पंजाब में बहुत दूसरे शहरों का भी जब सुनते हैं, कराची से कोई मुकाबला नहीं है। कराची में स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल का तो हम सोच भी नहीं सकते थे कराची में। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स की बिल्डिंग से लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक, तालीमी मेयार तक बहुत बेहतर मुझे अभी तक जो मैंने फ़ील किया। बाकी प्राइवेट स्कूल में फिर आप जाते जाएँ, जैसे जैसे आप करेंगे, उनका भी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना जुल्म कराची में होता है, जितना ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर कराची में रखा जाता है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में आप देख लें, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन। ऑरेंज लाइन में लाहौर वालों को कभी कभी मजाक से एक ताना देता हूँ कि जी हाँ, हमने अपने बचपन में कराची सर्किल और रेलवे देखी है, 1999 में वो बंद हो गई थी। वो ऐसा निज़ाम था, समझ लें ऑरेंज लाइन जैसी जदीद ट्रेन तो नहीं थी, लेकिन शहर के बीचों बीच एक ट्रेन इंडस्ट्रियल एरिया को रेजिडेंशियल एरिया से मिलाया करती थी, लोग सफ़र करते थे, 5 रुपये किराया होता था उसका। तो खैर वो मैंने कभी कभी कहता हूँ कि जी यार वो कराची में वो चीज़ बहुत पहले थी, लेकिन यहाँ का निज़ाम ऑरेंज लाइन में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सफ़र करवाऊँगा उसका। एक कराची का बंदा, जब मैं भी कराची या जब उसको देखूँगा तो मेरा क्या तजुर्बा है मैं आपसे वो शेयर करूँगा। इसके अलावा रेड बस, जिसको एक ज़माने में एक साबिक पॉलिटिकल पार्टी ने जंगला बस कहा था, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। लाहौर में काफ़ी लोगों ने उसको वोट दिया, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में लाहौर वाले उसमें सफ़र भी करते हैं और उससे इस्तेफ़ादा भी करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ज़बरदस्त है। चिंची, रिक्शा, बाकी मामला यहाँ पे भी हैं। हाँ, लाहौर 2 हिस्सों में एक तरीके से और बटा हुआ है। रोड्स की चौड़ाई, ट्रैफिक का निज़ाम, ग्रीन बेल्ट्स, आधा लाहौर कुछ है, आधा लाहौर कुछ है। गुंजलक तारों का घरों के बीच में, गलियों में, बड़ा रिस्की सा कुछ इलाकों में है। हाँ, वो इलाके फिर भी कराची के, अगर उसी मायार के इलाके कराची में देखे जाए तो वहाँ तो गटर बह रहे हैं, बाकी मामलात हैं। फिर छीनना छनाना तो और है ही। तो उस लिहाज से लाहौर बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी लाहौर के अंदर एक बाँट है जिसको शायद मेरे ख़्याल से कम होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। यहाँ के पार्क्स, और आपने कहीं जॉगिंग करनी है, यहाँ पे खेलने की बहुत जगह हैं। तो इस लिहाज से लाहौर बहुत आगे है। और बहुत सी चीज़ें, हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको गाइडेंस लेने के लिए ना, चाहे आप लोगों से पूछें या किसी और तरीके से गाइडेंस लेना चाहें, तो आपको बड़ी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है कि आपने किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। एक चीज़ और हो रही है जो कराची से अडॉप्ट की गई है, यहाँ पर गुटखा और पान सिस्टम बहुत होता जा रहा है। चलती बाइकों में से थूक देना, मैंने लाहौर में पहले ऐसे नहीं देखा था, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। पता नहीं लाहौर में कल्चर पहले से था या नहीं था, मैं तो समझता था कराची वाले ही ज़्यादा इन चीज़ों में है। यहाँ पर भी लाहौर को लाल करने की कोशिशें की जा रही हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लाहौर के कल्चर में मेरे ख्याल से चीज़ थी नहीं। और बहुत से मामला हैं। तो आने वाले दिनों में मैं मज़ीद आपसे इस वीडियो में चीज़ें शेयर करता रहूँगा। ये इब्तदाई 10 दिन है, उसका एक समरी मैंने आपके सामने पेश की कि मैंने लाहौर को कैसा पाया। बहुत शुक्रिया।